हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 का चौथा प्रश्न। इसके पीछे के सभी क्वेश्चन हम बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अवश्य देखिए। तो प्रश्न 4 किस प्रकार है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जाँच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें एक उपयुक्त विधि कौन सी माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो मैंने एक ही वीडियो में तीनों विधियों को करवा रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। तो हम इसे किस विधि द्वारा करने वाले हैं, इसे हम कल्पित माध्य विधि द्वारा हल करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। तो कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, जो हृदय स्पंदन और महिलाओं की संख्या, इसे तो हम एज इट इज़ लिखते हैं पर खड़े कॉलम में लिखते हैं। देखो मैंने लिखा हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या, इसे खड़े कॉलम में लिख लिया। अब एक काम करना है, बस इसे जोड़कर हमने लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ.आई, इसे ही हम एफ.आई बोलते हैं और यही बारंबारता होता है और इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो मैंने इसे अपन जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं इसे 2 4 6 और 6 और 3 9, 9 8 17 और 17 और 7 24 और 24 4 28 और 2 30। तो सिग्मा एफ.आई का मान तो 30 आ गया। अब वर्ग चिन्ह निकालने की बात आती है। तो वर्ग चिन्ह को कैसे निकाले जाता है, जो हमारा वर्ग अंतराल रहता है 65 और 68, इसे हमें दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग लगा देना है। जैसे 65 और 68 को मैंने जोड़ा तो क्या आया था 133, और 133 में मैंने 2 का भाग लगाया तो 66.5 आया। ठीक है। इसी प्रकार 68 और 71 को जोड़ा तो क्या आया 139/2, इसमें मैंने 2 का भाग लगाया तो 69.5 आया। तो इसे भी मैं लिख दूंगा 69.5। इसी प्रकार 71 और 74 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। तो 71 और 74 को जोड़ा तो 145 आया, 145 में 2 का भाग लगाया तो 72.5 आया। तो इसे मैं लिख दूंगा। इसी प्रकार आपको सारे के सारे कर लेने हैं और 2 से भाग लगा देना है, तो वर्ग चिन्ह हमारा निकल जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ वर्ग चिन्ह को। तो इस प्रकार हमें वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। ठीक है, वर्ग चिन्ह हमारा निकल गया। अब बात आती है डी आई की निकालने की। तो डी आई कैसे निकालते हैं, पहले हमें ए को निकालना रहता है। इसमें एक साई तो आ गया हमारा, ए को निकालेंगे। तो ए कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह में से ही बीचों बीच वाली संख्या। तो जैसे बीचों बीच की संख्या कैसे देखें, जैसे ये लाइन अपन ने 3 का जोड़ा बनाया, इन तीनों का जोड़ा बनाया और बीच की जो भी संख्या रहेगी उसे हम एक ए मानेंगे। तो ये हमारा ए हो गया। तो ए का मान लिख लीजिए यहाँ पर 75.5। अब क्या करना है, एक साई में से ए को घटाते जाना है। तो एक साई का मान क्या है 66.5। तो 66.5 माइनस 75.5 तो क्या आएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा -9, माइनस का 9 बचेगा। इसी प्रकार 69.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस का 6 बचेगा। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 6 बचेगा। इसी प्रकार 72 में से 75 को घटाएंगे, 75.5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3। ठीक है। अब 75.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, और 78.5 में से माइनस करना है हमें 75.5 को, तो क्या बचेगा प्लस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या 78 है। और 81.5 में से फिर 75.5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, और इसी प्रकार 84.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा प्लस का 9। इस प्रकार हमने डी आई का मान निकाल लिया। अब बात आती है भैया एफ आई और डी आई को। तो एफ आई हमारा ये था और डी आई हमने निकाला ये। तो इसका इन दोनों का हमें गुणा करके लिखना है। तो चलिए करते हैं। 2 का गुणा -9 में करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, 2 नमा 18। फिर 4 का गुणा -6 में करेंगे माइनस का 24 आएगा। ठीक है।
3 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। 8 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा। 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 आएगा प्लस का, वो भी। 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24 आएगा प्लस का। 2 का 9 में करेंगे 2 9 18। अब इन्हें हमें जोड़ लेना, तो सिग्मा लिखेंगे पहले, सिग्मा FI और DI, ठीक है। अब पहले माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ लेते हो और फिर प्लस वाली जोड़ लेंगे, ठीक है। तो माइनस का 18 माइनस का 24 और माइनस का 9, तो 9 4 13, 13 8 24, 24 की 4 हासिल 2, 2 और 1 3 और 3 और 2 5, तो माइनस का 54 आ गया ये, ठीक है। इसी प्रकार आप प्लस प्लस वाली संख्या 21 24 और 18 को जोड़ लेंगे। 21 24 और 18, 8 4 12, 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6। तो अब क्या करना है, हमें 63 में से 54 को घटा देंगे, ठीक है। 63 में से माइनस का 54 घटाएंगे तो 13 में से 4 जाएगी तो कितने बचेंगे 9, ठीक है। यहाँ पर उधार ले लिया था तो यहाँ पर 5 बची, 5 में 5 जाएगी तो 0, तो प्लस का 9, क्योंकि बड़ी संख्या 63 है तो प्लस का हमारा 9 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए दोस्तों जोड़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ पर -18 और -24 और 9 को जोड़ेंगे तो माइनस का 51 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 51 लिख लेते हैं हम इधर। और 63 में से माइनस का 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3 में से 1 जाएगी तो 2 और 6 में से 5 जाएगी तो 1, तो 12, तो माइनस का, हाँ ठीक है, तो प्लस का 12 हमारा आएगा। तो सिग्मा FI DI का मान क्या है हमारा, प्लस का 12। अब हम इसे किस विधि से कर रहे हैं, तो हम इसे काय से कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से। तो लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो हमें जो मान निकाला वो लिख लेंगे पहले। तो सिग्मा FI DI का मान क्या है, प्लस का 12, और सिग्मा FI का मान लिख लीजिए, सिग्मा FI बराबर 30, और एक A का मान लिख लीजिए 75.5 A था हमारा। अब सूत्र लगाएंगे हम कल्पित माध्य का। तो माध्य x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI, ठीक है। A का मान क्या है 75.5 प्लस सिग्मा FI DI का मान क्या है 12, और सिग्मा FI का मान 30, 12/30। तो इसे काटते हैं, कौन से फाड़े जाएगा, 3 के फाड़े से काटते हैं, 3 चुका 12, 3 धाम 30। अब 10 का भाग 4 में लगाते हैं, ठीक है। 10 का भाग 4 में, भाग नहीं जा रहा, 0.1 0 बढ़ गए, 10 चुका 40, ठीक है। तो क्या है हमारा भागफल 0.4। अब 75 में हमें क्या जोड़ना है 0.4, तो 75.5 और 0.4, तो 5 4 9 और 5 की 5 और 7 ये सगे से, ठीक है। तो माध्य क्या निकाला हमारा 75.5, ठीक है, 75.5। तो हमारा माध्य क्या आ गया, माध्य x बार बराबर 75.5। और हमें क्या ज्ञात करना था, महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। तो मैंने लिखा अतः महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या क्या है 75.5 मिनट। तो यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।